हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आप सभी का आपके चैनल लर्न विद हल्का में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए दोस्तों, आज के दिन की समाचार को विस्तार पूर्वक हम लोग जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं। और आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और इसको, मेरा जन्म दिवस है 21 मार्च को, उसके पहले 1000 सब्सक्राइबर मुझे दोस्तों चाहिए। मैं आप तक एकदम ऑथेंटिक जानकारी बिना किसी लाग लपेट के, जैसी ज्यों की त्यों, एकदम सटीक सही, न कोई गुप्त सूत्र न कोई अनुमान, जो जैसा है मैं वैसे ही आप लोगों के सामने दूंगा। मेरा अपना यही एक उद्देश्य है इस चैनल को बनाकर खबरों को प्रसारित करने का। तो आइए आज के समाचार पर चलते हैं। आज का पहला समाचार है वेतन भुगतान से संबंधित। जो भी शिक्षक वर्ग, कर्मचारी वर्ग, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से बिहार सरकार के अंतर्गत आते हैं, उन सभी को वेतन नहीं मिला है। उसमें थोड़ी समस्या है, देखिए। आइए देखते हैं समस्या कहाँ तक पहुंची है, क्या स्थिति बनी है, आगे क्या होगा। बिहार के सीएम से लेकर मंत्री तक का बिल फंसा, सरकार का अकाउंट फ्रीज, 20 दिन से लेन देन ठप, 8 लाख कर्मचारियों की सैलरी रुकी। बिहार सरकार का अकाउंट फ्रीज हो गया है, किसी तरह का लेन देन नहीं हो रहा है। सीएम, मंत्री से लेकर विधायक तक का बिल फंस गया है, करीब 8 लाख कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है। दरअसल सरकार ने 3 जनवरी से वेतन भुगतान के लिए नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। लॉन्चिंग के साथ ही तकनीकी पेच आ गया, जो 20 दिन बाद भी ठीक नहीं हो सका। इससे बिल और सैलरी फंस गई है। सरकार बिहार सरकार का वित्तीय कामकाज सीएफएमएस यानी कम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम से किया जाता है। इसकी शुरुआत अप्रैल 2019 में हुई थी। इसके अपग्रेडेड वर्जन में समस्या आ गई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया, बिहार में सीएफएमएस 2.0 शुरू किया गया है। कुछ बिल रुके हैं, 1 सप्ताह में ठीक हो जाएगा। पिछली बार सीएफएमएस 1.0 को ठीक होने में 3 महीने लगे थे। सीएम, डिप्टी सीएम और अपर मुख्य सचिव का बिल अटका है। बताया जा रहा है सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी, पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा, श्रवण कुमार का बिल अटक गया है। इसके साथ कई अन्य मंत्रियों का भी ट्रेवल बिल भी फंसा हुआ है। बिहार के सीनियर आईएएस आईपीएस अफसरों के को ट्रेवल बिल नहीं मिला है। इसकी जद में खासकर दिसंबर में बिहार के बाहर जाने वाले अफसर हैं। इसमें कई विभागों के अपर मुख्य सचिव भी शामिल है। 8 लाख से अधिक कर्मचारियों को नहीं मिला है वेतन। सॉफ्टवेयर में दिक्कत आने से बिहार के करीब 3 लाख क्षेत्रीय कर्मचारी, 5 लाख शिक्षक और 50,000 संविदा कर्मियों को दिसंबर का वेतन नहीं मिला है। हालांकि अफसरों और सचिवालय के कर्मचारियों को सैलरी मिल गई है। 27 जनवरी तक ठीक होने का दावा किया जा रहा है। वित्त विभाग ने दावा किया है कि नई व्यवस्था अगले 4 दिनों में ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे सॉफ्टवेयर का अपग्रेड वर्जन रन कर रहा है। मुख्य सचिव ने बेल्ट्रॉन को कड़ा निर्देश दिया है। बेल्ट्रॉन सरकार का मुख्य डाटा सेंटर है। केंद्र की शक्ति के बाद आनंद फानंद में लॉन्च हुआ सीएफएमएस 2.0। केंद्र सरकार की शक्ति के बाद बिहार सरकार ने 3 जनवरी को सीएफएमएस 2.0 लॉन्च किया था। केंद्र ने नया वर्जन नहीं होने के कारण अपने हिस्से वाले फंड को नहीं दिया था। इस कारण राज्य सरकार ने आनंद फानंद में नया वर्जन लॉन्च किया। वित्त विभाग की सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार ने 31 जनवरी तक नया वर्जन लाने का आदेश दिया था। नए सॉफ्टवेयर में ट्रांसफर नहीं हो रहा डाटा ट्रांसफर को लेकर समस्या है। आइए देखते हैं क्या समस्या है। सीएफएमएस 2.0 में सरकार का पुराना डेटा ट्रांसफर नहीं हो सका। इसके अलावा नए वर्जन में एचआरएमएस काम नहीं कर रहा है। कर्मचारियों का डेटा जैसे अकाउंट नंबर आदि शो नहीं कर रहा है। हर महीने 6,000 करोड़ सैलरी देती है सरकार। वित्त विभाग के मुताबिक बिहार सरकार सालाना 75,000 करोड़ रुपए से अधिक अपने कर्मचारियों के वेतन पर खर्च करती है। यानी हर महीने तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए सैलरी के रूप में सरकार करती है खर्च। अगला समाचार है दोस्तों, टीआरई 3 को लेकर के। टीआरई 3 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी फरवरी तक हो जाएगा। और इनका सब उसके बाद इनका ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग इनका कहाँ कहाँ होगा और कैसे कैसे होगा, वो सब चीजें आइए देख लेते हैं। टीआरई 3 अपडेट में आया है, काउंसलिंग में सफल अभ्यर्थियों को ओरिएंटेशन यानी उन्मुखीकरण यानी कि ट्रेनिंग, आवासीय ट्रेनिंग, जहाँ आपको रहने और खाने की सारी सुविधाएं दी जाएंगी। आपको अपना कपड़ा, एक पतला सा कंबल लेके जाना होगा, बाकी कंबल वहां मिलता है।
राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT और सभी प्रशिक्षण संस्थानों CTE, डायट, PTEC, बाइट में आयोजित होगा। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी काउंसलिंग में सफल अभ्यर्थियों की सूची संबंधित संस्थानों को उपलब्ध कराएंगे। अभ्यर्थियों की जो सूचना होगी, 15 दिवसीय प्रशिक्षण पूर्णतः आवासीय होगा, मतलब रहने की भी सुविधा आपको मिलेगी। प्रशिक्षुओं को एक दिन पूर्व संस्था में योगदान करना होगा, यानी कि अगर आपकी ट्रेनिंग 22 से शुरू है तो 21 तारीख के शाम को 5 बजे तक आपको वहां जाना होगा। और आपका ऑनलाइन, उसको बोलते हैं फेस पंच होगा। फेस पंच मतलब जब आप वहां जाएंगे तो आपको फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद वहां सबमिट करेंगे। वहां जो कर्मचारी होगा वो आपको लेकर जाएगा एक मशीन के सामने, वहां आपका नाम डाला जाएगा और वहां आपके नाम से आपका फेस का फोटो खींचा जाएगा। और जब जब आपको अपना अटेंडेंस बनाना होगा ऑनलाइन, तो उसी उसी मशीन के सामने आप जाएंगे तो आपका चेहरा वो रिकॉग्नाइज करके एक पिक्चर क्लिक कर लेगा और आपका अटेंडेंस बन जाएगा। ठीक है, प्रशिक्षण की संभावित तिथियां क्या है? फरवरी के पहले से अंतिम सप्ताह में कभी भी शुरू हो सकता है TRE 3 का ट्रेनिंग। विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया 24 जनवरी तक रिक्त पदों की सूची आ जाएगी। उसके बाद ट्रांसफर और पदस्थापना के कार्य शुरू हो जाएंगे। मार्कशीट और पोस्टिंग प्रक्रिया भी। BBSC सभी वर्गों का मार्कशीट शिक्षा विभाग को सौंपेगा। अभ्यर्थियों की पोस्टिंग उनके मार्क्स के अनुसार होगी। नियुक्ति पत्र और योगदान की संभावित तिथि। फरवरी के अंत तक प्रशिक्षण पूर्ण होने पर नियुक्ति पत्र जारी होगा। होली के शुभ अवसर पर ज्वाइनिंग लेटर दिया जा सकता है। TRE 4 जो है वो अप्रैल लास्ट मई की शुरुआत तक आने की संभावना है दोस्तों। अगला समाचार है, प्रधानाध्यापक के ग्रेड में पदोन्नति संबंधी मामले पर सरकार द्वारा प्राप्त जवाब को आज पटना उच्च न्यायालय में चैलेंज कर दिया गया है। आइए दोस्तों, खबरों को अब विस्तार से पढ़ते हैं। और आज के मुख्य खबर में जहां तक मेरी जानकारी है वो है शिक्षक से लेकर ये ये समाचार है उत्तर प्रदेश प्रवक्ता भर्ती को लेकर। कैलेंडर में शामिल हो सकती है LT ग्रेड और प्रवक्ता की भर्ती, यानी कि यूपी PCS को भर्ती के लिए मिल चुका है 8,905 पदों का आदेशन। शासन की ओर से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में LT ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता के पदों पर अहर्ता स्पष्ट होने के बाद भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इन दोनों भर्तियों को अपने कैलेंडर में शामिल कर सकता है। आयोग जल्द ही कैलेंडर जारी करेगा। यूपी PSC ने मार्च 2018 में LT ग्रेड शिक्षक के 10,768 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। LT ग्रेड शिक्षक के लिए BEd या समकक्ष अर्हता निर्धारण होने के कारण हिंदी, कला, संगीत और अंग्रेजी विषय में अभ्यर्थियों के चयन को लेकर विवाद हो गया था और अभ्यर्थी न्यायालय चले गए थे। बहुत से अभ्यर्थी अर्हता धारित न करने के बावजूद चयनित हो गए थे। ऐसे में अर्हता धारित करने वाले योग्य अभ्यर्थियों चयन से वंचित हो गए थे। भर्ती भी काफी दिनों तक मुकदमे में उलझी रही, लेकिन नई भर्ती में ऐसा नहीं होगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से यूपी PSC को LT ग्रेड शिक्षक भर्ती व प्रवक्ता के 8,905 पदों पर अधियाचन भेजा जा चुका है। इसमें LT ग्रेड शिक्षक के 7,258 पद व प्रवक्ता के 1,647 पद शामिल हैं। LT ग्रेड शिक्षक के कुल पदों में 4,785 पद पुरुष व 2,473 पद महिला और प्रवक्ता के कुल पदों में 870 पद पुरुष व 830 पद महिला के शामिल हैं। दोस्तों आप लोग तैयार हो जाइए। लोक सेवा आयोग यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जनवरी से फरवरी के बीच में अपने एक साल में जो जो वैकेंसियां करवाता है उसका कैलेंडर निकालता है। जल्द ही जब इस साल का कैलेंडर वो जारी करेगा तो उस कैलेंडर में यूपी PCS से TGT PGT यानी प्रवक्ता और LT ग्रेड की वैकेंसियां आने वाली हैं। आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए। ये भी वही खबर है दोस्तों। अगला समाचार है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। उत्तर प्रदेश में भर्तियां दो तरीके से होती है। एक यूपी PCS यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराता है और एक अलग से आयोग का गठन किया गया वो संवैधानिक आयोग है जिसको उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कहते हैं। ये भी TGT PGT के पदों पर भर्तियां कराता है। कुछ भर्तियों के फार्म भराए गए थे, उनकी परीक्षा से संबंधित कुछ नोटिस निकली है। आइए उसको विस्तार से देखते हैं। एतद द्वारा सभी संबंधी को सूचित किया जाता है कि महाकुंभ 2025 व अभ्यर्थियों से प्राप्त प्रतिवेदना के दृष्टिगत आयोग की बैठक संख्या 15 दिनांक 24/1/2025 में सम्यक विचारोपरांत लिए गए निर्णय के क्रम में लिखित परीक्षाओं की प्रस्तावित तिथियों को संशोधित कर विज्ञापन संख्या 51 के तहत विज्ञापित सहायक आचार्य यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा 16 एवं 17 अप्रैल को होगी अब। और विज्ञापन संख्या 1/2022 यानी प्रशिक्षित स्नातक यानी TGT की परीक्षा 14 एवं 15 मई 2025 को होगी तथा विज्ञापन संख्या 2/2022 प्रवक्ता PGT यानी कि कक्षा 11-12 की शिक्षा की परीक्षा 20 एवं 21 जून को संपन्न कराई
जाएगी। ये ऑफिशियल समाचार है दोस्तों। अगले समाचार की तरफ बढ़ते हैं जो बिहार से संबंधित है। बेतिया के डीओ के 60 ठिकानों पर रेड मिली, बेट से मिले 1 करोड़ कैश और गहने, खाद की बोरी में बांध कर रखे थे नोट, कैश गिनने के लिए लगानी पड़ी मशीन, डीओ रजनीकांत हुए निलंबित। ये खबर मैंने आपको कल बताई थी। बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आ गया है दोस्तों। जिन लोगों ने इस परीक्षा में सफलता प्राप्त की है उन्होंने उन सभी अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे चलकर वो बिहार का नाम रोशन करे और बिहार के लोगों के लिए काम करे। बीपीएससी 17वीं की जो परीक्षा थी 22 केंद्रों पर बाद में आयोजित हुई और बीपीएससी ने पूरी परीक्षा का परिणाम घोषित भी कर दिया। इसमें 3,28,990 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें सामान्य श्रेणी के कुल 9,017, अनुसूचित जाति श्रेणी की कुल 3,295, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कुल 211, पिछड़ा वर्ग श्रेणी के कुल 2,793 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के कुल 3,515 अभ्यर्थी सफल हुए। साथ ही पिछड़ा वर्ग महिला श्रेणी की कुल 601, दिव्यांग श्रेणी की कुल 561, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी की कुल 2,149 एवं स्वतंत्रता सेनानी कोटि के श्रेणी के कुल 280 महिला अभ्यर्थी सफल हुए। इस प्रकार कुल 21,581 अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफल घोषित हुए। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगले समाचार की तरफ पढ़ते हैं। ये बेतिया डीओ के बारे में विस्तृत खबर है, मैं इसे बताऊंगा नहीं। आप अगर इसको पढ़ना चाहें तो मैं इसे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप लोग इसे आराम से पढ़ सकते हैं रोक के। ठीक है दोस्तों, बाकी ये खबर आप लोगों को मीडिया के माध्यम से तो पता चल ही गई होगी डिटेल में, फिर भी मैं एक बार इसे आप लोगों के सामने स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप लोग इसे रोक कर देख सकते हैं दोस्तों। अगला समाचार है डीओ के ठिकाने पर छापेमारी, 2.50 करोड़ रुपए नगद मिले, 1,87,23,000 रुपए डीए केस डीओ पर दर्ज, पत्नी की आवाज से 1,80,00,000 जब्त। देख सकते हैं समाचार। अगला समाचार है पलंग के नीचे व ड्रेसिंग टेबल से भी मिले रुपए। बोर्ड परीक्षा के दौरान केंद्र पर बेंच और डेस्क की व्यवस्था करेंगे बीईओ, बेंच की कमी को दूर करेंगे बीईओ, केंद्रों को देनी होगी जानकारी, प्रत्येक 25 परीक्षार्थियों पर एक शिक्षक की होगी नियुक्ति। इस बार परीक्षा बहुत टाइट से होगी, आप सभी धैर्य बनाए रखें और मेहनत करें और मेहनत से सफलता हासिल करें। आगे यही मेहनत आपके काम आएगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगला है 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया, उसका कट ऑफ निम्नवत है। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 91 नंबर गया है, जनरल कैटेगरी महिला का कट ऑफ 81 नंबर गया है, ईडब्ल्यूएस पुरुष 83 नंबर गया है, ईडब्ल्यूएस महिला का कट ऑफ 73 नंबर गया है, एससी पुरुष का कट ऑफ 70.33 नंबर गया है, एससी महिला का कट ऑफ 55 नंबर गया है, एसटी पुरुष का कट ऑफ 65.33 गया है, एसटी महिला का कट ऑफ 65.33 गया है, ईबीसी पुरुष का कट ऑफ 82 नंबर गया है, ईबीसी महिला का कट ऑफ 69.33 नंबर गया है, बीसी का कट ऑफ 84.67 नंबर गया है, बीसी महिला का कट ऑफ 75 नंबर गया है, बीसीएल का कट ऑफ 71.33 नंबर गया है। ठीक है, अगला है बीपीएससी पीटी रद्द करने को हाईकोर्ट में रीट याचिका। बीपीएससी की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने और पुनः परीक्षा कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थी प्रशांत शेखर और अन्य की ओर से हाई कोर्ट में रीट याचिका दायर की गई है। सभी आवेदक बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के अभ्यर्थी हैं। आवेदकों का कहना है कि आयोग ने जो उत्तर कुंजी जारी की है उसमें कई उत्तरों को लेकर बड़े पैमाने पर अनियमितता पाई गई है। इसके अलावा पटना के एक परीक्षा केंद्र को रद्द कर 4 जनवरी को पुनः परीक्षा आयोजित की गई। उनका दावा है कि बाद में ली गई परीक्षा के अभ्यर्थियों को 13 दिसंबर को आयोजित परीक्षा के अभ्यर्थियों की तुलना में परीक्षा शैली की जानकारी होने के कारण उन्हें अनुचित लाभ मिला है। यही नहीं, परीक्षा में 2 प्रश्न दोहराए गए और लगभग 20 प्रश्न का समान पैटर्न के थे। आप देख सकते हैं दोस्तों, आवेदकों ने बीपीएससी की जारी उत्तर कुंजी पर उठाए सवाल। अगला है एक रंग के स्कूल ड्रेस में नजर आएंगे विद्यार्थी। बिहार सरकार की एक बड़ी अच्छी सोच है कि सारे सरकारी विद्यालयों के जितने भी बच्चे हैं पूरे बिहार में उन सभी का एक ड्रेस कोड होगा, जिससे देखने में अच्छा और सुंदर भी लगेगा दोस्तों। अगला समाचार है बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा पर ग्रहण 31 तक बंद हो जाएगी पूरे देश में। कीबू मॉडल आईसीटी लैब भागलपुर के समेत 142 भागलपुर के 142 समेत पूरे प्रदेश के 12,350 आईसीटी लैब की जानी है बंद। सरकार इसकी जगह मोबाइल सिस्टम लेकर आने वाली है, जिसमें गाड़ी के अंदर रख के आईसीटी लैब उसी में बनाकर हर ब्लॉक में एक या दो वैन दी जाएगी, विद्यालय में उनके टाइम टेबल के अनुसार जाएगी और उस समय बच्चे वहां पर बैठकर वो शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। पीपीयू
प्री पीएचडी नामांकन परीक्षा की हरी झंडी मिल गई है। 29 से लिए जाएंगे आवेदन। ये पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय की प्री पीएचडी नामांकन परीक्षा को लेकर चीजें जारी कर दी गई हैं। 23 मार्च को आयोजित होगी परीक्षा। साक्षरता के बाद तैयार होगी मेधा सूची। अगला समाचार है इंटर और मैट्रिक परीक्षा एक मंच पर दो परीक्षार्थी बैठेंगे, दो से अधिक परीक्षार्थी नहीं बैठेंगे। इंटर की परीक्षा 1 फरवरी से और मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी से होगी। अगला समाचार है विशिष्ट शिक्षकों के लिए वेतन निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विशिष्ट शिक्षकों के वेतन आदि के भुगतान की कार्यवाही करने के लिए शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेशित किया है कि नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने अध्यापकों को वेतन संरक्षण के लिए वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जाए, ताकि उन्हें समय पर वेतन भुगतान की कार्यवाही की जा सके। आदेश में साफ किया गया कि विशिष्ट शिक्षकों को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के वेतन एवं अन्य लाभ पाने की पात्रता होगी। प्राथमिक शिक्षा निर्देशक पंकज कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस संबंध में साफ किया है कि विशिष्ट शिक्षक नियम के तहत पूर्ण वेतन संरक्षण प्राप्त होंगे। उन्हें वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार देय होगा। इसके अलावा अन्य भत्ते राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया, चिकित्सा और शहरी परिवहन भत्ते भी दिए जाएंगे। अगला समाचार है दोस्तों झारखंड से। ये झारखंड से जो समाचार है, ये झारखंड टीजीटी पीजीटी के रिक्त पदों की संख्या सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से मांगी गई है। इस वर्ष टीजीटी की नई वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अंतिम बार 2017 में टीजीटी की वैकेंसी दोस्तों आई थी। तो आप लोग लग जाइए। उत्तर प्रदेश और झारखंड और बिहार तीनों राज्य में मिलाकर टीजीटी पीजीटी 628 125 की ढेर सारी वैकेंसी आई हुई हैं। और वर्तमान में कक्षा 1 से लेकर 12 तक की वैकेंसी चल रही है राजस्थान सरकार में, और दिल्ली में भी वैकेंसियां निकली हुई है, चल रही हैं। जो भी शिक्षक साथी अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं या जो भी नए युवा शिक्षक बनना चाहते हैं, वो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों में शिक्षक भर्ती के फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें दोस्तों। और मेरा जन्म दिवस 21 मार्च को है, उससे पहले मुझे 1000 सब्सक्राइबर के रूप में आप लोग तोहफा दें। मैं जिस तरह से मेहनत कर रहा हूँ, चीजों को ढूंढ ढूंढ कर आप लोगों तक ला रहा हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप अपने से छोटों को प्यार दें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें या व्यवस्थित करें, महिलाएं समाज में सम्मानित और सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।